22 अप्रैल 2025 इस दिन को भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक दृढ़ता के सबसे सख्त फैसलों में गिना जाएगा, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर गोलियों से छलनी किया गया तो भारत ने चुप न रहकर इतिहास रच दिया। इस हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने वो फैसले लिए जो दशकों तक प्रतीक्षा में थे। सिंधु जल संधि रद्द, अटारी वाघा सीमा सील, वीजा सेवाएं निलंबित और सैन्य कूटनीतिक समाप्त। भारत ने पाकिस्तान की हरकतों का जवाब अपने सख्त निर्णय लेकर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 28 निर्दोषों की हत्या। भारत ने सिंधु जल संधि रद्द की, वाघा बॉर्डर पूरी तरह से सील, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवा बंद, रक्षा सलाहकारों को हटाया गया, सैन्य संवाद खत्म। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खेती, कूटनीति को जबरदस्त झटका, पाक की गीदड़ भभकी बेअसर, भारत पूरी तरह तैयार। नमस्कार, मैं आपके साथ भूमिका राणा और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24। आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक कदम की जिसने पाकिस्तान को सीधा, करारा और निर्णायक जवाब दिया है। सिंधु जल संधि को रद्द करके भारत ने केवल एक संधि नहीं बल्कि दशकों से चल रही सहनशीलता की नींव तोड़ दी है। जानेंगे इस खबर की हर परत को पाकिस्तान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब दुनिया भारत की शक्ति को किस नजर से देखेगी। पहलगाम हमला, पाकिस्तान की नापाक साजिश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया, उसने समूचे देश को झकझोर दिया। हमले में मारे गए 28 लोगों में अधिकांश हिंदू थे और पर्यटक थे। जांच में साफ हो गया कि हमलावर सीमा पार से आए थे और पाकिस्तान की आईएसआई की पूरी प्लानिंग इसके पीछे थी। इस बार भारत ने सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहकर तुरंत 5 बड़े फैसले ले लिए। सिंधु जल संधि रद्द, अब भारत पश्चिमी नदियों का पानी रोक सकेगा। अटारी वाघा सीमा बंद, आवाजाही और व्यापार दोनों ठप। वीजा सेवाएं निलंबित, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं। सैन्य कूटनीति खत्म, रक्षा सलाहकारों की वापसी और पाकिस्तानियों का निष्कासन। राजनयिक दबाव निर्माण, चीन, विश्व बैंक, यूएन को सूचित कर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरा। सिंधु जल संधि अब इतिहास। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को समाप्त कर एक अभूतपूर्व कदम उठाया, जो हालिया वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर राजनयिक टूट को दर्शाता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1966 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले समझौतों में से एक थी, जिसने कई युद्धों और राजनीतिक संकटों के बावजूद अपनी स्थिरता बनाए रखी। यह संधि भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब प्रदान करती है, जिसमें विवाद निपटान और सहयोग की विस्तृत व्यवस्था थी। इस संधि का निरस्तीकरण ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण के एक प्रमुख तंत्र को समाप्त करता है और एक ऐसे क्षेत्र में जल सहयोग के एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रतीक को समाप्त कर देता है, जहां संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाता रहा। भारत ने अब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पश्चिमी नदियों पर भी बांध, पनबिजली और सिंचाई परियोजनाएं तेज करने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जल स्वायत्तता को बल मिलेगा। पाकिस्तान की बौखलाहट और खोखले फैसले, भारत की सख्त कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह ऐलान किया गया कि वे भी भारत के साथ व्यापार बंद कर देंगे और भारतीय सैन्य राजनयिकों को निष्कासित करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत पहले ही पाकिस्तान से व्यापार बंद कर चुका है। अटारी बॉर्डर भारत ने बंद कर दिया। पाकिस्तान का ऐलान सिर्फ रस्म अदायगी है। पाकिस्तान से राजनयिक संबंध पहले से ही न्यूनतम स्तर पर है। पाकिस्तान को कितना भारी पड़ेगा भारत से बैर। पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और चिनाब पर निर्भर है। इन नदियों का बहाव भारत से नियंत्रित होता है।
भारत अगर परियोजनाएं तेज करता है तो पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र रेगिस्तान बन सकते हैं। भुखमरी से मर रहा पाकिस्तान अब पानी के लिए भी तरसेगा। सिंधु जल संधि खत्म होने के बाद पाकिस्तान की हालत समय के साथ साथ और बद से बदतर होगी। पाकिस्तान की कृषि, जो उसकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, पानी की कमी से ठप हो सकता है। खाद्य संकट, बेरोजगारी और महंगाई का बवंडर खड़ा हो सकता है। भारत का यह फैसला वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की छवि को और अधिक धूमिल करेगा। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र भी भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को समर्थन दे सकते हैं। भारत पाक सीमा पर अब सैन्य संवाद नहीं होगा, कोई हॉटलाइन, कोई रक्षा वार्ता नहीं। इसका सीधा अर्थ कि अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करता है तो जवाब सीमित नहीं, पूर्ण होगा। पाकिस्तान को सबक भारत बदल चुका है। मोदी सरकार की विदेश नीति अब अभूतपूर्व प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर चल रही है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करता, वो हर मोर्चे पर निर्णायक कार्रवाई करता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचा। इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र में जाना, लेकिन यूएन पहले ही भारत के आतंकी पीड़ित देश होने की पुष्टि कर चुका है। दूसरा, विश्व बैंक में अपील। सिंधु संधि का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है, भारत नहीं। तीसरा, चीन की मदद लेना, लेकिन चीन भी अब जल संधियों से दूर रहना चाहता है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत ने केवल कूटनीतिक कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। भारत ने जिन मोर्चों पर पाकिस्तान को ध्वस्त किया, उनमें पाकिस्तान की कृषि आधारित जीवन रेखा पर सीधा प्रहार खास है। अटारी वाघा सीमा सील कर व्यापार, आवाजाही, राजनयिक संवाद के आखिरी रास्ते भी बंद कर चुके हैं। वहीं वीजा सेवा निलंबन कर नागरिक से नागरिक के जुड़ाव का पुल भी खत्म कर दिया गया। नए भारत का मिजाज बदलता जा रहा है। अब आर पार की नीति भारत अपना रहा है। पिछले कई दशकों में भारत ने हमेशा शांति का मार्ग चुना, लेकिन अब नया भारत झुकेगा नहीं, सीधे ठोकेगा। पुलवामा के बाद बालाकोट, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और अब पहलगाम के बाद जल युद्ध की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी की नीति अब जीरो टॉलरेंस पर आधारित है, न सिर्फ आतंक के खिलाफ बल्कि उसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने पाकिस्तान को सिखाया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। शांति का हाथ थामने के बजाय आतंक का रास्ता चुनोगे तो कुचल दिए जाओगे। अब भारत वो नहीं जो 1947 या 1965 या 1999 में था। ये नया भारत है। भारत ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि अब सिर्फ सैनिक सीमा पर नहीं, जल, व्यापार, कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भी युद्ध लड़ा जाएगा। भारत कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब एक एक साजिश का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया जाएगा बल्कि उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।